कब तक इंतखाबात आगे करके जमहूरियत कुर्बान करते रहेंगे? अवाम को अपनी राय के इजहार का मौका मिलना चाहिए। निगरान हुकूमत की मुद्दत में तौसी, आइन की रूह के मुनाफी चीफ जस्टिस के इलेक्शन नजरसानी केस में रिमांड। कहा, इलेक्शन कमीशन ने वसाइल न होने का कहा, अब सियासी बात कर रहा है। बलूचिस्तान के बल्दियाती इलेक्शन में टर्न आउट 60% था। सिक्योरिटी खदशात के बावजूद अवाम ने वोट डाला। जस्टिस मुनीब ने रिमार्क्स दिए, आपने नजरसानी का दायराकार मरकजी के इससे भी ज्यादा बड़ा कर दिया। अगर सूबाई असम्बली 6 माह में तहलील हो जाएगी तो क्या 4.5 साल निगरान हुकूमत ही रहेगी? आइन में लिखा कहाँ है निगरान हुकूमत का दौरानिया बढ़ाया जा सकता है? जस्टिस इजाजुल एहसन का सवाल। आर्टिकल 254 से 90 दिन की ताखीर को कानूनी सहारा मिल सकता है। नजरसानी दरख्वास्त दरअसल मरकजी केस का ही तसलसल है। वकील, इलेक्शन कमीशन के दलाइल समात आइंदा पीर तक मुलतवी। 9 मई के शरपसंदों और दहशतगर्दों में कोई फर्क नहीं है। जिंदा कौमें अपनी तारीखी विरसों को जान से भी ज्यादा अजीज रखती हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ का पेशावर में यौम तकरीम शोहदा की तकरीब से खिताब। कहा, तारीखी और कौमी विरसे को जला देना कहाँ की हुबुल वतनी है। 9 और 10 मई के दलखराश वाकयात ने पाकिस्तानी अवाम को रंजीदा किया। ऐसे वाकयात जो अजली दुश्मन भी ना कर सका, वो अपनों ने दहशतगर्द बनकर कर दिखाए। वजीर आजम का रेडियो पाकिस्तान के मुलाजमीन की तनख्वाहों की फौरी अदायगी का ऐलान। GHQ में यौम तकरीम शोहदा पाकिस्तान की तकरीब। आर्मी चीफ की यादगार शोहदा पर हाजिरी। जनरल आसिम मुनीर ने शोहदा की फैमिलीज का खुद खैर मकदम किया। साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड जावेद बाजवा ने भी यादगार शोहदा पर फूल रखे। शहीदों के 11 बच्चों ने भी खुसूसी तौर पर यादगार पर अकीदत के फूल निछावर किए। नेवल हेडक्वार्टर में भी यौम तकरीम शोहदा पाकिस्तान की तकरीब। नेवल चीफ और एयर चीफ ने यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए। मुल्क भर में आज यौम तकरीम शोहदा पाकिस्तान मनाया जा रहा है। मुख्तलिफ शहरों में शोहदा के साले सवाब के लिए कुरान ख्वानी और दुआओं का एहतमाम। पाक फौज शोहदा के तमाम बच्चों की वारिस, आपसे हमारा रिश्ता मिसाली और हमेशा कायम रहने वाला है। आर्मी चीफ की शोहदा के बच्चों से गैर रस्मी गुफ्तगू। जनरल आसिम मुनीर का यौम तकरीम शोहदा की तकरीब में शरीक। स्कूल के बच्चों से इजहार शफकत। शोहदा के बच्चों के सरों पर दस्ते शफकत रखा। 9 और 10 मई के वाकयात की जुडिशल इंक्वायरी के लिए इमरान खान की सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त इस्तदा की गई। जुडिशल कमीशन तयन करे वाकयात के असल जिम्मेदारान कौन है। PTI रहनुमाओं और कारकुनों की गिरफ्तारियों को गैर आईनी करार दिया जाए। सिविलियन का फौजी अदालतों में ट्रायल भी गैर आईनी करार देने का मुतालबा। दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत नवाज शरीफ, मरियम नवाज, आसिफ जरदारी और दीगर को फरीक बनाया गया। जुडिशल कॉम्प्लेक्स तोड़फोड़ केस में असद उमर की जमानत में 29 मई तक तौसी। इंसदाद दहशतगर्दी के तहत दर्ज केसेस में PTI रहनुमाओं की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त। अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। उमर सरफराज चीमा को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में पेश किया गया। क्या आप पार्टी छोड़ रहे हैं? सहाफी का सवाल। नजरियाती वर्कर हैं, पार्टी नहीं छोड़ रहा। उमर सरफराज चीमा का जवाब। सेनेटर आजम सवाती मुराद सईद ने घरों पर छापों के खिलाफ पेशावर हाईकोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। तहरीक इंसाफ के 29 जेर हिरासत कारकुनों के अहल खाना ने सिंध हाईकोर्ट से रुजू कर लिया। बादियों नजर में IG ने DC रावलपिंडी के ऑर्डर को अदालती अहकामात पर तरजीह दी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के शीरी मजारी की गिरफ्तारी पर तौहीन अदालत केस में रिमांड। कहा, पूरी रियासती मशीनरी सियासत में लगी रही, हमें पहले बता देते जो कुछ हो रहा है उसका मुकदमा से कोई ताल्लुक नहीं। IG इस्लामाबाद की अदम मौजूदगी पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट का इजहार बरहमी। आइंदा समात पर IG इस्लामाबाद जाती हैसियत में तलब। असद कैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करे तो मामला खत्म। जस्टिस अरबाब के रिमार्क्स पर अदालत में कहे। पुलिस ने असद कैसर के खिलाफ 6 FIRs का रिकॉर्ड पेश कर दिया। मलिका बुखारी, अली मोहम्मद खान की नजरबंदी। रावलपिंडी का केस अदालत ने दरख्वास्तें निपटा दी। सेनेटर एजाज चौधरी की गिरफ्तारी कलअदम करार, रिहा करने का हुक्म। एंटी करप्शन ने परवेज इलाही की अबूरी जमानत खारिज कर दी। मेडिकल रिपोर्ट दुरुस्त है। एंटी करप्शन वालों ने जवाब मौसूल नहीं किया। वकील परवेज इलाही के दलाइल। सरकारी वकील ने मेडिकल रिपोर्ट को जाली करार दे दिया। कहा, उन्होंने OPD की जाली पर्चियां लगाई। परवेज इलाही टीवी पर तो नजर आ रहे।
जज के रिमार्क्स, वकील ने कहा वो पुरानी फुटेज है। निज़ाम-ए इंसाफ जालिमों के सामने बेबस नजर आ रहा है। तौहीन अदालत पर किसी एक फर्द को सजा हो जाती तो सब सीधे हो जाते। फरूख हबीब का ट्वीट, कहा अब भी मौका है अदालतें कानून तोड़ने वाले किसी एक अफसर को सजा देकर मिसाल कायम करें, फिर किसी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पार्टी छोड़नी नहीं पड़ेगी। पीटीआई की साबिक एमएनए आयशा गुललई काफ लीग में शामिल, पार्टी में आने वालों को खुशामदीद कहते हैं। चौधरी शुजात की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कभी सिफारिश नहीं की कि बेटे को वजीर बनाया जाए, इंसान में अनापरस्ती खतरनाक होती है। चौधरी शाफी ने कहा खैबर पख्तूनख्वा में 10 साल पीटीआई की हुकूमत रही मगर कोई काम नहीं हुआ। चौधरी सरवर ने कहा 9 मई को मुल्की इस्तेहकाम खतरे में डाला गया। आयशा गुललई ने कहा चौधरी शुजात ने कभी अपने मुफाद के लिए मुल्की सालमियत को दाव पर नहीं लगाया। सियालकोट के बरियार खानदान का मुस्लिम लीग काफ में शमूलियत का ऐलान। पीटीआई छोड़ने वाले डॉक्टर हैदर अली पीपल्स पार्टी में शामिल, तहरीक इंसाफ ज़बान पाक तक महदूद। इमरान खान ने कारकुनों को तनहा छोड़ दिया। फैसल करीम कुंडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा बेनजीर हमले के आगे ले दिन वर्कर्स की आदत के लिए पहुंच गई थी। इमरान खान का हर बयानिया झूठा साबित हुआ। हम शुरू से ही कहते रहे मुज़ाकरात से ही मसाइल हल होंगे। मुल्तान से तहरीक इंसाफ के एक और पंछी ने उड़ान भर ली। साबिक रुकने सूबाई असम्बली जावेद अख्तर ने पीटीआई को खैराबाद कह दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा 2 बार पीटीआई का रुकने असम्बली रहा, सियासी इबादत समझकर की सियासत और करता रहूंगा। 9 मई के वाकयात काबिल मुज़म्मत हैं, फौज के साथ खड़े रहेंगे। पार्टी छोड़ने के लिए कोई दबाव नहीं, आइंदा सियासी मुस्तकबिल का फैसला दोस्तों की मुशावरत से करूंगा। तुलबा मुआशरे की बेहतरी के लिए किरदार अदा करें, अपनी इक़दार और रिवायात को कभी न भूलें। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का पाक फ़िज़ाइया मेडिकल कॉलेज में कॉन्वोकेशन से खिताब, कहा दुनिया को इस वक्त मुतअद्दिद चैलेंजेस का सामना, उम्मीद है पास होने वाले नौजवान मुल्क की तरक्की के लिए किरदार अदा करेंगे। आइंदा बजट में रियल स्टेट सेक्टर का डाटा इकट्ठा करने, पॉइंट ऑफ सेल्स नाफिज करने की तजवीज, जायदाद की खरीदो फरोख्त का रियल टाइम डाटा जमा करने की सिफारिशात, हाउसिंग सोसाइटीज को प्लॉट की खरीदो फरोख्त का डाटा फौरी तौर पर एफबीआर को देने की तजवीज। डाटा को प्रॉपर्टी खरीदने वालों की वेल्थ स्टेटमेंट से चेक किया जा सकेगा। हुकूमती पॉलिसियों के बायस रूस से सस्ता तेल पाकिस्तान आएगा, कोशिश है वस्ती एशियाई ममालिक से दोस्ती मजीद बढ़ाए। वजीर मुमलिकत पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक का तकरीब से खिताब, कहा वस्त एशियाई ममालिक से तिजारत बढ़ाने जा रहे हैं, चाहते हैं मुल्क में सनती एरियाज बनाए जाएं, मंडियों तक रसाई आसानी से हो और रसाई न होने के बायस निस्फ फल जाया हो जाते हैं। जिंदा कौमें अपने शहीदों को हमेशा याद रखती हैं। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का तकरीब से खिताब, कहा 9 मई को शहीदों की यादगारों को बेहुरमती से नवाजा किया। पीटीआई के जत्थों ने मुल्की अमलाक को शदीद नुकसान पहुंचाया, जिम्मेदारों को कैफे किरदार तक पहुंचाकर चैन से बैठेंगे। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है, नौजवानों की कुर्बानियों की बदौलत हम चैन की नींद सोते हैं। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक का यौम तकरीम शोहदा के मौका पर पैगाम, कहा 9 मई को अस्करी तंसीबात पर हमले की मजम्मत करता हूँ। आज़ाद कश्मीर का कोई कब्रिस्तान ऐसा नहीं जहाँ शहीद की कब्र पर पाकिस्तानी परचम ना लहराया हो। कश्मीरी अवाम पाक फौज के शाना बशाना खड़े हैं। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास में पुलिस लाइन नंबर 1 कॉलोनी में गैर कानूनी गैस के इस्तेमाल का इंकशाफ, इदारे को 1 करोड़ 20 लाख रुपए का नुकसान हुआ। मुतल्लिका पुलिस लाइन की गैस मुनक़ता कर दी गई। कई साल गुजरने के बावजूद नुकसान की रिकवरी न हुई। इजलास में पेट्रोलियम डिवीजन से मुतालिक साल 2005 से 2017 तक के ऑडिट के एतराज़ात का जायजा लिया। SSGCL में जाली डिग्रियों पर तैनातियों का मामला ज़ेरे बहस आया। इस्लामाबाद में सूरज और बादलों की आंख मचोली, जुड़वा शहरों में रात से बारिश के बाद मौसम खुशगवार, तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्की। कश्मीर में बारिश के साथ यालाबारी का भी इम्कान। गिलगित बल्तिस्तान खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में बादल बरसने की पेशगोई। पंजाब और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में आसमान पर बादल छाए रहेंगे।